हम सब लोग आज यहाँ मिराकल गार्डन दुबई में परिभ्रमण करने के लिए आए हैं। यहाँ जात जात के फूल खिले हुए हैं और इसकी सौंदर्यता बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोग किसी भी स्थान में घूमने के लिए जाते हैं देश विदेश में, तो हमें परम धाम की याद आती है, परम धाम के फूल बाग और नूर बाग की याद आती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बहुत सुंदर रीत से पर्यटकों के आकर्षण के लिए ये दृश्य बना हुआ है और बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ ये गार्डन। तो आप देखिए, हम लोग इस यात्रा के दरमियान में हम लोग बहुत सारे स्थानों में गए। जब बुर्ज खलीफा में हम लोग चढ़े ऊपर, तो पुखराज पहाड़ में चढ़ने का हमें अनुभव हुआ। नीचे सब महल बने हुए हैं और ऊपर आकाशी है और उसके ऊपर भी महल बने हुए हैं। तो परम धाम के पुखराज की याद आती है। तो ऐसे ही हम लोग इस गार्डन में आए हैं तो फूलबाग और नूरबाग की याद आती है। फिर हम लोग ये डेजर्ट सफारी में भी हम लोग गए थे। तो परम धाम के कुंज वन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। और हम लोगों ने पूरे दुबई का क्रूज से भी हम लोगों ने परिभ्रमण किया। तो परिभ्रमण करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जैसे यमुना जी में जल विहार होता है, ऐसे ही वहाँ पर विहार करने का, परिभ्रमण करने का हमें मौका मिला। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य दुनिया में उपस्थित है और ये सब परम धाम की याद दिलाने के लिए, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को दिव्य धाम से, परम धाम से ही जोड़ते हैं। हमारा धर्म, हमारी भक्ति दिव्य परम धाम से है। तो ऐसे सुंदर पावन इस बगीचे में, मिराकल गार्डन में आज हमारे लगभग 500 सुंदर साथ उपस्थित हैं। यहाँ पर दुबई के सुंदर साथ में एक प्रोग्राम रखा था 16, 17, 18 अप्रैल को, जहाँ लगभग 1000 संत गुरुजन, 1000 सुंदर साथ और समाज के शीर्षस्थ संत गुरुजन पधारे हुए थे। तो वहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम और इन्होंने घर घर में 108 पारायण का पाठ किया था, उसकी भी पूर्णाहुति हुई। तो बड़ा आनंद का दृश्य वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमारे सब सुंदर साथ दुबई के परिभ्रमण में है। 5 दिवसीय परिभ्रमण चल रहा है और आज ये फूलों का ये जो बगीचा है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पर बने हुए हैं, इसका परिदर्शन करके सब मुग्ध हो रहे हैं कि ऐसा ही सुंदर दिव्य हमारा परम धाम होगा, श्री राज जी का हो दरबार होगा, ऐसा हम लोग सोच करके चलते हैं। परम धाम में भी बहुत सारे बाग बगीचे हैं और हमारे प्रणामी परंपरा में भी बाग बगीचों से बड़ा प्यार होता है। हम सुंदर सुंदर फूल खिला करके राज्य को चढ़ाना चाहते हैं, राज्य के चरणों में अर्पण करते हैं। तो आज इसके बाद ग्लोबल विलेज देखने भी हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर दुनिया भर की संस्कृति दिखलाई देगी कि देश विदेश के लोग किस प्रकार की संस्कृति पालन करते हैं और किस प्रकार के भोजन वो लोग ग्रहण करते हैं। ये सारा दृश्य भी वहाँ देखने को मिलेगा। देख न को हम आए री दुनिया, हम ही कारण की हो ये संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। ये दुनिया का दृश्य देख करके अपने परम धाम को याद करना और पर आत्म को जगाना, यही हमारा सुंदर कार्य है और इसी कार्य में हम लोगों को सदा सदा संलग्न रहना है। तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ी भी बने हुए हैं और पहाड़ी को भी फूलों से सजाया गया है। वर्टिकल गार्डन है और यहाँ अनेक जात के पशु पक्षी भी दिखलाई दे रहे हैं जो फूल के ही बने हुए हैं और बहुत ही आनंददायी, मनमोहक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आप सभी श्रोतागण इसको देख करके कभी वक्त मिले तो यहाँ आएंगे आप लोग भी परिभ्रमण करने के लिए। नहीं आ सके तो अपने घरों में ही फूल उगा करके देखिए और परम नाम का आनंद लीजिए। सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। महाराज की महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। आदरणीय सुंदर साथी, आज यहाँ इस होटल के अंतर्गत थोड़ी देर इस होटल को होटल न समझ करके मंदिर समझे। हम थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे कि हम किसी होटल में नहीं, किसी सुंदर मंदिर में बैठे हैं
और थोड़ी देर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे तक छोटा छोटा प्रवचन, एकाध भजन और एक छोटा सा जागरण का कार्यक्रम रहेगा। श्री प्राणनाथ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। 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 प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। Rumahnya lobby mau. मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। आए पहुंचा अवसर। कुर्बान में कुर्बानियां, कुर्बान में कुर्बानियां, कुर्बान में कुर्बानियां, कुर्बान में कुर्बानियां। आया सो आकर, आया सो आकर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। श्याम श्यामा के साथ जी देखो करके उदास। श्याम श्यामा के साथ जी देखो करके उदास, देखो करके उदास। श्याम श्यामा के सुंदर करके देखो उदास, करके देखो उदास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, ओ मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने। रंग भर की जो विलास, रंग भर की जो विलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा नाम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुला दरवाजा नाम सवेरे नाम गई, सवेरे
श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हमने महामती प्राणनाथ जी की एक वाणी श्रवण किया। मैं पूज्य आदरणीय श्री टहल किशोर महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ सभी सुंदर साथ को संबोधन के द्वारा सभी सुंदर साथ को लाभान्वित करें। सभी सुंदर साथ शांत होकर के जहाँ पर हैं वहीं पे, नहीं तो थोड़ा आगे खाली जगह है, खड़े होने बैठ भी सकते हैं आगे आकर के। तो आइए मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर साथ को 2 शब्द आप अपना कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंदा प्रभु कृष्ण कन्हैया। बड़ा आनंद आ रहा है। परम पूज्य परम आदरणीय मंगल धाम के हम सब के प्रेरणा स्रोत श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के सानिध्य में और हमारे समाज के वरिष्ठ संत विद्वान संत श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निज दरबार चंडीगढ़ के परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में लीला सागर जी के खूब सूझबूझ प्रकार के आयोजन में एक बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम। इसमें मैं खाली एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन्न। हमारा जीवन ऐसा हो, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें, हम अगर हिमालय की गुफा में चले भी गए तो मन संसार की ओर लगेगा। तो ऐसा क्यों न करें, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, हमारा वहां भी भक्ति हो जाए, भजन हो जाए और हमारी हर गति परमात्मा की ओर निश्चित हो, परमात्मा की ओर गति चले। ऐसा क्यों न करें हम। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, जल में नहाइए कोरे रहिए, कि आपका जीवन ऐसा हो कि जल में रहते रहते भी आप कोरे रहे। तो कैसे? तो महापुरुषों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जल में कमल का फूल रहता है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं पद्म पत्र तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस दुबई यात्रा से हमने समझ लिया। कल हम लोग रात्रिकालीन अवस्था में, यानी संध्या बीत चुकी थी, रात जवान हो रही थी, उस समय हम लोग नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार में आपने देखा कि नौका विहार में भी महापुरुषों के संगत में रहते हुए भी नौका विहार हमारे लिए श्री परम धाम में जमुना जल का विहार कर रहे हो। हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, ऐसा एक सुंदर अवसर था। वहाँ गीत भी बज रहे थे, वहाँ डांस भी हो रहा था, लेकिन फिर भी हम सत्संग के साथ में थे। आज देखो आप, हम होटल में रह रहे हैं, लेकिन होटल में रहते हुए भी तो इसलिए करना क्या है? मुद्दे की बात, हमारा जीवन, हमारे महापुरुषों ने समझाया 5 चीज साथ में होना चाहिए, संत, पंथ, ग्रंथ, कंठ और मंत्र। मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जीवन इन 5 चीजों से जुड़ा हुआ। उनमें से है संत। संत मतलब जो सुलझा हुआ और जिसके रोम रोम में जीवन के कल्याण, धर्म का अर्थ ही यही है, यतो विधेया निश्रेय सिद्धि सधर्म। जिन महापुरुषों की संगति करने के पश्चात, जिन महापुरुषों के नजदीक में रहने से हमारा संसार भी उजला हो, हमारा
संसार भी दिव्य हो, और साथ साथ में हमारे हर कदम में हमें ऐसा एहसास हो मुक्ति हमारे करीब आ रही है, परम धाम का दरवाजा हमारे लिए खुल रहा है। जीवन की हर समस्याओं का समाधान गुरु कृपा से सामने दिखाई दे रहा है। हमारे प्रियतम परमात्मा की ओर जाने के लिए संसार का काम करते हुए भी हमारे हर कदम परमात्मा की ओर जाएं। तो संसार में रहते हुए भी मैंने सुना कि कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ व्यावसायिक हैं, सब कुछ है। सब कुछ करते हुए भी अगर हमारा उद्देश्य मुक्ति का है तो हमारा पूरा का पूरा जीवन भजन, भक्ति और सुमिरन से बीतेगा, और हर हमारा लम्हा परमात्मा की ओर होगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ ये यात्रा बहुत ही सुखमय यात्रा है। लीलारस सागर जी को खूब खूब धन्यवाद। खास करके इसके मेन मैनेजमेंट हमारे गोविंद भाई ने किया है, जो इस समय नहीं आ पाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन्हीं भावनाओं के साथ सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं परम पूज्य श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि अपना भाव सुंदर साथ को अपना शब्दावली द्वारा अपना भाव रखें। पूज्य महाराज वृंदावने संगम राधा परमादरणीय परम पूज्य संत गुरुजन, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी और इस होटल में सामने नजर आ रहे यहाँ के मैनेजमेंट के सब अधिकारीगण, सबको दुबई से कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। ये दुबई का प्रणाम है। प्रणाम चाहे दुबई में रह करके करें, चाहे जयपुर में रह करके करें, चाहे करनाल में, चाहे दिल्ली में, चाहे हैदराबाद में, प्रणाम तो प्रणाम है। प्रणाम में कोई अंतर नहीं है। और हम अपने जीवन में 3 चीजों को सजाएं, 3 चीजों को संवारें। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले अपने जीवन को मनोरंजनमय बनाएं। मनोरंजन का मतलब होता है आप हर परिस्थिति में आनंद लें। दुख आए तो भी आनंद, सुख आए तभी आनंद, भरपूर भोजन मिले तब भी आनंद, बिल्कुल कुछ भी ना मिले तब भी आनंद, तब भी सुख। क्योंकि कुछ मिला तो प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं मिला तो दुखी हो गए। ये मनोरंजन नहीं होता है। दिन भर भूखा रहना पड़ जाए तो भी हमें आनंद ही समझना चाहिए। आज प्रभु ने, परमात्मा ने मुझे व्रत रखने के लिए ये अवसर दिया है। धन्यवाद, उनका धन्यवाद। और आज भरपूर भोजन मिल रहा है आपको, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। कल की तरह जैसे गुरुज में हमने भोजन किया, उससे पहले भी भोजन किया, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले। आज प्रभु ने तरह तरह का प्रसाद दिया है। हे प्रभु आपका धन्यवाद। तब भी हम धन्यवाद करें। और कभी कभी क्या होता है, एक समय भोजन मिलेगा, बाकी दिन भर मिलेगा ही नहीं। प्रभु आज मेरे पेट को आपने आराम दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर परिस्थिति में परमात्मा को धन्यवाद कहना सीखें, ठीक है कि नहीं? और ऐसा करना सीखेंगे तो हमारा मनोरंजन भी बड़ा आनंदमय बन जाएगा। हर परिस्थिति में हम मनोरंजन कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आनंद ले रहे हैं। और दूसरी बात है मनोमंथन। मनोमंथन का मतलब होता है, हमने इस दुबई में आकर के देखा, हमारा अपना देश नहीं है लेकिन अपने देश से कम भी नहीं है। कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आप आराम से घूमें फिरें। यहाँ के लोगों का व्यवहार देखिए तो कितना बढ़िया व्यवहार है, कितना बढ़िया व्यवहार है। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो रोक देते हैं गाड़ी। हमारे भारत में होता तो चढ़ा देते हैं।
कि लोग कभी कभी ऐसा कर भी देते हैं, इतनी हड़बड़ी होती है पे, लेकिन यहाँ के लोग कितने सहनशील हैं। गाड़ी रोक करके हमें क्रॉस करने का मौका देते हैं और हम क्रॉस करते हैं, फिर गाड़ी आगे ले जाते हैं। तो ये चिंतन की, मनोमंथन की बात है। देखिए हमें ये सब करना सीखना चाहिए। कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए तो वहां से कुछ सीखने की आदत डालें। साफ कैसे रखा जाए, सुंदर कैसे रखा जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ आपने क्या देखा, पाइप की छोटी छोटी लाइन हर जगह बिछी हुई है। अब थोड़ी देर में सारे बाग बगीचे का सिंचन हो जाता है ना, जगह जगह सिंचन हो जाता है। और हमारे यहाँ पानी वेस्टेज जा रहा है, हमें पानी का कोई लेना देना नहीं है, पानी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मनोमंथन करें, मनोमंथन करके सोचें कि हमें भी इससे क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए। अपने मन को सदा चिंतन में लगाएं। और तीसरी बात है चिंतन। कहीं भी रहे तो चिंतन परमात्मा की बनी रहे, सब जगह चिंतन परमात्मा की ही बनी रहे। कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कहीं भी घूमे, कहीं भी फिरे तो चिंतन परमात्मा की निरंतरता बनी रहे। कहीं भी रहे तो परमात्मा याद आते रहे, ईश्वर याद आते रहे। मेरी नजर में ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। मेरी दृष्टि में मैं परमात्मा को अलग अलग नहीं मानता हूँ। परमात्मा एक ही है, चाहे उनको राज जी कह लो, चाहे कृष्ण जी कह लो, कुछ भी कह लो, वही परमात्मा अलग अलग रूप में विभक्त होकर के हमें सुख दे रहे हैं, हमें आनंद दे रहे हैं। किसी देवी देवताओं की निंदा न करें, सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। ऐसा समझ करके हमने जीवन के व्यवहार को इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान बनाएं, हमें खुद भी जीने में आनंद आए, दूसरों को जीने में हमें देख करके उसको भी जीने में आनंद आए, हमसे कुछ सीख करके जाएं। ऐसा हम अपने आप को बनाएं। और जैसे यह देश हमने देखा कितना साफ सुथरा है, बढ़िया, ऐसे हम अपने देश को भी साफ सुथरा बनाना सीखें। और प्रतिज्ञा करें कि जीवन में कुछ नहीं तो 5 पेड़ अपने क्षेत्र में जरूर लगाएं, 5 वृक्ष। क्योंकि आपने सुना होगा ना, एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल से छुट्टी लेने लगा, उसके सामने 1 लाख का बिल आया, रोने लग गया, बिल देख करके रोने लग गया। तो नर्स ने, सबने पूछा कि क्यों परेशान हो रहे हो, आपके बेटे तो अच्छे खासे कमाने वाले हैं। तो उसने कहा कि मैंने 10 दिन का बिल 1 लाख का बनेगा ऑक्सीजन लगाने का, लेकिन मैं 70 साल तक धरती का ऑक्सीजन लिया, मैंने उसको कोई पेमेंट नहीं किया। हम धरती का कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन पेमेंट किसने किया है? और हॉस्पिटल का 10 दिन का ऑक्सीजन का लेवल कितना, बिल कितना बना? 1 लाख रुपया। तो परमात्मा ने अनंत ऑक्सीजन हमें दिया है, उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया करें। जल देने वाला परमात्मा, ऑक्सीजन देने वाला परमात्मा, सब उसी की लीला, ऐसा हमें समझना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, यात्रा में आने वाले सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सब कुछ यहाँ से, बहुत सारी चीजें यहाँ से लेके जाएं, बहुत सारी सीखने की चीजें यहाँ से लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको प्रणाम। अभी पूज्य श्री 108 श्यामानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हमने यहाँ दुबई के विषय में और हमें क्या क्या किस प्रकार से क्या सीख लेनी चाहिए, इन बातों को हमने श्रवण किया। तो आइए मैं गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम आप सुंदर साथ पूज्य गुरु जी को श्रवण करना चाहते हैं। मैं श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, प्यारे धनी धनवट करे, प्यारे बल बरेली ना हरे, बदे गया काम सराड़े चले, मन चित व्याकार सरे, मन चित व्याकार। आज दुबई की ये यात्रा सुख शीतल करो संसार। दुबई के सुंदर साथ में 3 दिवसीय 3 दिन का जो 108 पारायण और संत गुरुजनों के प्रवचन, डाड़िया, रामत, कीर्तन, भजन, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। तो देखिए
साथ में फिर 5 दिन का और दुबई भ्रमण का कार्यक्रम भी संलग्न है। जब विदेश की भूमि में आते हैं तो हम चरचनी याद करते हैं, क्योंकि हम लोग चरचनी पढ़ते हैं तो ऐसा सुंदर देखने को कहाँ मिलेगा। तो हम लोग बुर्ज खलीफा में काफ़ी लंबी लाइन लगी, पर बुर्ज खलीफा में ऊपर चढ़े तो पुखराज पहाड़ चढ़ने का आनंद मिला, क्योंकि पुखराज पहाड़ में भी नीचे महल बने हुए हैं, ऊपर चांदनी है, उसके ऊपर फिर 1000 बोम का महल बना हुआ है। ऐसे 124 125 माले तक हम लोग गए, फिर ऊपर और भवन है। तो ये नज़ारा पुखराज पहाड़ का था। फिर जमुना जी का आनंद तो कल आप लोगों ने लिया क्रूज में यात्रा करके। इसके साथ आज हम लोग मिराकल गार्डन जा रहे हैं। हमने बहुत सारे गार्डन को देखा, पर एक विचित्र गार्डन है यहाँ पर, रहस्यात्मक गार्डन है। उसको देखने के बाद लगेगा कि परमधाम का नूर बाग और फूल बाग कैसा सुंदर होगा। मैं जब चरचनी पढ़ता था गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि परमधाम के आगे 2 वृक्ष हैं, एक लाल है एक हरा है। तो हरा वृक्ष तो नेपाल में भारत में बहुत देखा, लाल पत्ते वाला वृक्ष मैंने नेपाल भारत में नहीं देखा था। जब विदेश की यात्रा में आया, यूएस की यात्रा में, वहाँ कई सारे वृक्ष देखे जिनके पूरे पूरे पत्ते लाल हैं। तो मुझे लगा कि प्राणनाथ जी ने जो उदाहरण दिया है वो कई देशों में वो उदाहरण देखने के लिए हमें जाना होता है। फिर वाणी का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, प्रोफेसरों का एक टीम बनाया था 5 जने का। तो उसमें हम लोग वाणी का ट्रांसलेशन करते गए, तो परिक्रमा ग्रंथ में जब पहुँचे तो 5 नाम के एक नग का वर्णन आता है, 5 पाने हीरे पुखराज ऐसा करके। तो अंग्रेजी डिक्शनरी में हीरे का, पुखराज का, पन्ना का, मोती का, परवाल का, सबका इंग्लिश में नाम आता है। 5 का आता ही नहीं, 5 करते ही 5 करके आता है, 5 समझते हैं। तो 5 का क्या ट्रांसलेशन करें, सब प्रोफेसर लोग भी, जानकार लोग भी अभी परेशान हो गए। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला। तो न्यूजीलैंड की महिलाएं वो हरे कलर की, ग्रीन कलर की कुछ ऑर्नामेंट, कुछ कान में भी नाक में भी डाल करके सर्वत्र जहाँ देखो वहाँ की महिलाएं वो सब पहनी हुई है। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये जेड है, जेड। तो इसकी खान कहाँ पर है वो भी बताया, वो देखने हम लोग गए। तो फिर वो 5 का अर्थ खुला कि प्राणनाथ जी ने जो वाणी में लिखा है उसको ढूंढने के लिए कहा न्यूजीलैंड तक हम लोग को जाना पड़ेगा। तो पूरे विश्व का प्राणनाथ जी ने एक उदाहरण दिया है। और कहते हैं कि परमधाम में हम लोग सत्य आनंद में ही प्रसन्न रहते थे। तो राज्य महाराज परमधाम के 25 पक्ष में परिभ्रमण कराते थे, पूरे महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में परमधाम के चप्पे चप्पे में परिभ्रमण कराते हैं। पर सखियों ने कहा और नई चीज दिखाइए। तो बार बार परमधाम दिखाने के बाद राज्य महाराज ने सोचा और नई चीज क्या दिखाएं, अब तो केवल संसार बचा है। तो राज्य महाराज ने दिल में एक इच्छा प्रकट कर दी सखियों के दिल में कि संसार देखना है। तो उन लोगों ने, ये तो लंबा एक वर्णन मिलता है, खूब जिद किया और उन्होंने मना भी किया। फिर खेल में उतरने का आदेश दिया कि हमारी सुरता संसार में आई, सुरता कोई आत्मा बोलते हैं। फिर संसार का खेल देख रहे हैं। खेल से जगाने के लिए भी सदगुरु के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में राज्य महाराज जी पधारे। तो एक चौपाई में वो हमें समझाते हैं, देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण की हो हे संस, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। ये संसार हमें देखने के लिए है, राज्य ने रचा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अक्षर। और ये सृष्टि जो भी कोई नई चीज़ संसार में बनती है तो अक्षर की बुद्धि से ही वो चीज़ बन करके तैयार होती है। ये हमें देखना है, पर देख करके भूलना नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम भारत से, नेपाल से, जहाँ से भी आए, दुबई की यात्रा पूरी करके हमें अपने घर लौटना है। हमें पक्का पक्का पता है
यहीं घर बसा करके नहीं बैठना है, अपने घर में चले जाना है। ऐसे ही संसार में आने के बाद भी हमें पक्का पक्का मालूम हो, दिल से हम समझे, हृदय से हम समझें कि हमें एक दिन परम धाम जाना है, मिला के जागना है, संसार में भूल करके नहीं रहना है, यही घर बसा करके बाल बच्चे धन दौलत व्यापार बिजनेस यही बढ़ा करके नहीं रहना है। ये सब करते हुए एक न एक रोज फिर अपने मूल मुकाम में, मूल परम धाम में हमें जाना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें बहुत खुशी है कि ये 5 दिवसीय जो यात्रा चल रही है, पहले 3 दिन तो कार्यक्रम चला PAPS हिंदू टेम्पल में, अपना ही एक सुंदर कार्यक्रम चला, कम से कम 1000 सुंदर साथ इकट्ठे हुए होंगे। तो दुबई के सुंदर साथ को भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रचा, और हमारी ये टीम आई इतनी सारी संख्या में। तो इस टीम के, हमारे खास टीम के प्रबंधक हमारे लीला रस जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा, मैं तो अलग से टिकट बना करके आया 3 दिन के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये सब पहले मैं घूम चुका था, 2 बार घूम चुका था। पर इन्होंने कहा कि सुंदर साथ की इच्छा है आप भी साथ में ही रहें। दोनों संतों ने भी साथ में रहने के लिए कार्यक्रम बनाया, हम सब साथ में ही चल रहे हैं। तो यही है कि यहाँ का सब कुछ हम लोग देखते हुए परम धाम को याद करें, अपने लक्ष्य को न भूलें। और हम गोविंद जी जिन्होंने प्रबंध किया उनको, पॉल स्विस होटल जो है इसके मैनेजमेंट जो है बहुत ही सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी तरह से व्यवस्था दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, उनको भी बहुत बधाई मंगल कामना करते हैं। चारों श्रोता जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए रहते हैं वाणी चर्चा में, उनको भी ये सब दृश्य दिखाया जाएगा, एक एक का चेहरा। मैंने संजय को बोला है कि सबके चेहरे निकालो, ताकि वहाँ उनके जितने भी परिवार के लोग हैं उनको भी पता लगे कि चलो दुबई में जाकर के घूम मात्र नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ जो हमारे लीला रसी ने कहा कि हमारे एक और जो सुंदर साथ थे दुबई में पहले रहते थे, ये सारा अरेंजमेंट में वो भी हमारे ही साथ थे। यहाँ आने के समय में उनके साथ एक घटना हुई जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, अभी भी इलाज चल ही रहा है। तो कुछ हमारा जो यहाँ के ट्रिप के लिए जो भी हम लोगों ने धनराशि भेजा था वो यहाँ तक नहीं आ सका, जो यहाँ पेमेंट देना है। तो जो भी सुंदर साथ कल तो लौटेंगे, आप लोग आपके पास जो बचेगा वो हमें लेके जाइए, हम भारत आकर के वहाँ आकर के आपको फिर लौटा देंगे, सब हिसाब हो जाएगा। पर आप लोग यहाँ जो खरीदना है खरीदिए, उसमें कोई कमी मत रखिए, क्योंकि सब कोई सोचते हैं कि बाहर से विदेश से आए तो हमारे लिए क्या लेकर के आए। उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ बचा तो लीला जी को दे करके, मुझे दे करके जाइए, ताकि हम लोग यहाँ वो व्यवस्था उनको दे देंगे और फिर वहाँ से फिर आपका वो जो भी है लौटा देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ 2 डॉक्टर बहने उनको भी बधाई कि कहाँ कालिम्पोंग में मंगलधाम में मंत्र लेना था, यहाँ आकर के संयोग हुआ, तो इनको भी मंत्र देते हुए प्रणाम करते हैं। यात्रा सुबह हो, शुभ यात्रा। बोलो सद्गुरु महाराज की जय, प्यारे की जय, मंगलदास महाराज की जय। अभी पूज्य गुरुजी और किसी को भी जागने कर पूज्य गुरुजी के द्वारा हमने आशीर्वादात्मक प्रवचन श्रवण किया। मैं आपको एक और सूचना दूं, इस बार की यात्रा तो ठीक रही होगी शायद, हम चाहते इससे भी अच्छा करना चाहते हैं। जो चाहते थे उससे भी अच्छा होना था, फिर भी काफी अच्छा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगले साल मई और जून के महीने में बीच में कभी भी थोड़ा हॉलीडे बना करके गुरुजी लगाए यहाँ जी जो भी संत जन है सभी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम क्रूज में यूरोप टूर करने जा रहे हैं। उसमें टूर ऐसा रहेगा कि मुंबई से यूरोप के जितने भी जो सी के साथ में जो लगते हुए जो भी कंट्री है या जो भी सिटी आएगा, उसमें भागवत कथा भी होगी और संत गुरुजन का प्रवचन भी रहेगा, वाणी चर्चा भी रहेगी।
तो साथ में इस प्रकार का कार्यक्रम और शाम के समय में 1-1.5 घंटे का प्रवचन या भागवत जो भी हो सब कुछ मिला करके 2 घंटे में सब कुछ पूरा करेंगे और सारा दिन हम अलग अलग देश में घूमते रहेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम भी बनाने का प्लान चल रहा है। तो सभी सबकी बातें जाएंगे ऐसा लग रहा है, पर उसमें केवल 100 सीट है, सीट लिमिट है, इतना नहीं ले जा सकते है ना। 100 सीट लिमिट है, तो जो चल सकते हैं उनके लिए थोड़ा, क्योंकि टाइम भी एकदम मैनेजमेंट करना है उसमें, इस तरह से नहीं होगा। तो जो चल सकते ज़्यादा वो हमारा यूरोप टूर रहेगा, केवल 100 जने होंगे। तो मेरे पास 13 नाम आ चुका है, 13 नाम मेरे पास आ चुका है। अगले जिस प्रकार से होता रहेगा, डेट फिक्स नहीं, अभी कितना लेंगे अभी फिक्स नहीं, क्योंकि उस प्रकार से मैनेजमेंट से बात भी करनी है। सब क्रूज में सब कुछ बढ़िया से रहेगा। इसी प्रकार से जैसे आप जिस देश में पहुंचेंगे वहाँ बस खड़ी होगी, वहाँ से 2 बस ही होगी, ज़्यादा बस लेके नहीं जाएंगे। इस प्रकार की भी प्लानिंग हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा भी प्लान चल रहा है। तो श्री प्राणनाथ तो आइए, अभी हमारे बीच यहाँ पर सिक्किम गंगटोक से हमारे 2 डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ थोड़ा नजदीक जाएं और इसको थोड़ा सा पीछे भी खींचें। यहाँ पर मंत्र लेने का कार्यक्रम है, जिसको हम जागरण करते हैं। गुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे के, सब लोग शांत रह के आयो निज नाम, श्री प्राणनाथ जय गाए, श्री प्राणनाथ जय गाए, से के न रहे मन हम पायो निज नाम, आसन जागे पायो निज नाम, वासन जागे अमर साखे मोल मिलावा, अमर साखे मोल मिलावा, जागी करो प्रणाम, जागी करो प्रणाम, पायो निज नाम, वासन जागे पायो निज नाम, वासन जागे आसम जागे, वासन जागे आसम पायो निज नाम, वासन जागे पायो निज
कृष्ण कन्हैया लाल की गजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की छत्रसाल महाराज के भाईजो महारानी के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ये खड़ी है नेपाल की सबको प्रणाम का प्रणाम।